हेलो गाइस, वेलकम टू बटन्स पार्ट 2। इसमें हम सीखेंगे बटन से हम लोग स्क्रीन कैसे चेंज करते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करते हैं, चाहे वो हमारी बिल्डर स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो हमारी किसी फंक्शन की प्रॉपर्टी हो। बिना किसी तरीके सीधे चलते हैं वीएस। तो गाइज ये कोड हमने पहले बना ही लिया था, आपको पता है 2 क्लास बनाई थी। अब हम दूसरी क्लास का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है बाय। अब कैसे यूज करते हैं, सीधी सी बात है। मैं क्या एमडी रेक्टेंगुलर फ्लैट बटन जो मेरी अभी कुछ काम नहीं कर रही है, केवल बटन है, कुछ काम नहीं कर रही है, उस पर लिखूंगा मैं ऑन रिलीज। ऑन रिलीज का सीधा सा मतलब होता है जब मैं उस बटन को रिलीज कर दूं, उसको प्रेस करने के बाद उसको रिलीज कर दूं तो क्या काम हो। आप इसकी जगह ऑन प्रेस भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है। अब ऑन रिलीज पे क्या होगा, ऑन रिलीज पे होगा रूट डॉट मैनेजर डॉट करंट इज इक्वल टू स्क्रीन का नाम। स्क्रीन का नाम क्या है हमारी दूसरी का बाय। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर आगे समझेंगे हुआ क्या है यहाँ पे। देखो स्क्रीन हमारी चेंज हो गई डायरेक्टली। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो रूट हमको जब हम किसी इसमें बिल्डर स्ट्रिंग के अंदर रूट लिखते हैं तो उसका मतलब होता है हम उस स्ट्रिंग की उस स्क्रीन को एक्सेस कर रहे हैं। अब उस स्क्रीन के अंदर हम क्या करना है, उस स्क्रीन के अंदर मुझे ये करना है, मुझे जो करंट स्क्रीन है वो मेरे को बाय सिलेक्ट कर देनी है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मतलब इसके बारे में, एक कीवी का कॉन्सेप्ट है ना कि कीवी एमडी का, इसलिए इसको एक तरीके से रट लो। ये यही है, ये कीवी वालों ने ही बनाया है ये सिंटैक्स, है ना। अब ये हो गया, अब मेरे को भैया बैक बटन भी बनानी पड़ेगी। एक बाय स्क्रीन पे एक बैक बटन बनाते हैं, एमडी आइकन बटन। ठीक है, इसको दे देते हैं आइकन एंड्रॉइड। स्टाइलिंग आप बाद में कर लेना। ऑन रिलीज, ऑन रिलीज ये क्या करेगी, रूट डॉट मैनेजर डॉट करंट इज इक्वल टू हेलो। हमारी पहली स्क्रीन का नाम क्या था, नेम हेलो। ठीक है, ये हेलो स्क्रीन पर पहुंचा दी थी। देखते हैं वर्क कर रहा है ये भी लिटिल एंड्रॉइड बटन। और देखो इसने हमें, पर ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ट्रांजिशन अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है जैसे स्क्रीन आगे गई है ना कि पीछे आई है। तो उसके लिए हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, रूट डॉट मैनेजर डॉट ट्रांजिशन डॉट डायरेक्शन। इसमें 4 आप दे सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट। यहाँ पे हमको राइट देना पड़ेगा क्योंकि हमको पीछे जाना है। और ठीक इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेफ्ट, क्योंकि हमको आगे जाना है। नहीं तो रैंडमली सिलेक्ट करता है लेफ्ट राइट अगर आप नहीं दोगे तो। ठीक है, लग रहा है मैं आगे पीछे जा रहा हूँ ना। तो ये हो गई हमारी ये चीज़ खत्म, है ना। अब देखते हैं हम लोग ना बटन से थीम्स कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको थीम नहीं पता होगा, मतलब आपको ये वाली थीम पता होगी, ये जो होती है प्राइमरी पैलेट, है ना। पर एक्चुअल में एक और थीम होती है जिसको बोलते हैं लाइट और डार्क थीम, जिसको हम एक्सेस करते हैं थीम अंडरस्कोर स्टाइल से, जो कि डिफ़ॉल्ट लाइट होती है। पर आपको यहाँ पे एक बार करना पड़ेगा क्योंकि हमको इसको चेंज करना है, तो एक बार आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी देखो लाइट थीम हो गई होगी, हाँ देखो लाइट थीम तो है ही है वो तो। पर अभी देखो हमको एक थीम चेंजर नाम का मैंने ये बना के रखा है, चलो स्टार्टिंग से बना दो। डेफ थीम चेंजर, जिसके अंदर एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट जाएगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सेल्फ डॉट थीम अंडरस्कोर ELS डॉट थीम स्टाइल इज इक्वल टू डार्क। मैं कह रहा हूँ जी, जब मैं मतलब मेरी एक्चुअल में तो यही है, पर जब मैं इस फंक्शन पे आऊँगा, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा थीम चेंजर को, तो मेरी ये वाली जो प्रॉपर्टी है सेल्फ डॉट थीम डॉट अंडरस्कोर CLS डॉट थीम अंडरस्कोर स्टाइल इज इक्वल टू, ये मेरी प्रॉपर्टी लाइट से डार्क हो जाए। अब मैं किसी बटन से इस फंक्शन को कॉल कैसे करूँगा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें बनाता हूँ हेलो 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 स्क्रीन पे ही बनाते हैं, एक बटन बनाते हैं। ठीक है, MD यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ये काफ़ी बड़ा नाम है। ठीक है, आइकन को हटा देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखता हूँ जी बैक नहीं, थीम चेंजर है, थीम चेंजर। और थीम चेंजर को क्या करें, थीम चेंजर को एक पोजीशन दे देते हैं,
पोजीशन में कॉपी कर लेता हूँ, पोजीशन कॉपी कर लेता हूँ यार, कितना इतना ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 और इसका काम क्या होगा, मतलब ऑन रिलीज। ऑन रिलीज ये क्या करेगी, ये फंक्शन को कॉल करेगी, फंक्शन को मतलब ऐप डॉट थीम चेंजर। देखो एक चीज़ याद रख लो, जब भी हमें इसको कॉल करना है, इस हमारी जो पाइथन फाइल है उसको, तो हमको करना है ऐप से कॉल। और जब भी हम इसको बिल्डर स्ट्रिंग को कॉल करेंगे तो हमको करना है रूट से। अब मैंने कहा भैया ऐप के अंदर जो थीम चेंजर नाम का फंक्शन है ना, ये थीम चेंजर, इसको तुम कॉल कर दो। अब ये जब कॉल होगा, देखो एक बार देख लेते हैं, ये देखो थीम चेंजर आ गया। देखो अब पर ये डार्क ही कर रहा है ना, क्यों कर रहा है, देखो मैंने कहा कि जब मेरा ये कहाँ गया बटन, जब मेरा थीम चेंजर बटन प्रेस हो तो आप ऐप डॉट थीम चेंजर को कॉल कर दो। अब ऐप डॉट थीम चेंजर में गया, मैं ऐप के अंदर थीम चेंजर कहाँ है, ये रहा। थीम चेंजर क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट थीम CLS को डार्क कर दे रहा है, पर डार्क ही कर रहा है। तो अगर मान के चलो मेरी ऑलरेडी डार्क थीम है तो मैं लाइट कैसे करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। मैं कहूँगा इफ सेल्फ डॉट थीम अंडरस्कोर स्टाइल इज इक्वल टू लाइट। अगर ये लाइट है तो भैया तुम डार्क हो जाओ, एल्स अगर नहीं है तो भैया तुम लाइट हो जाओ। अब देखना, अगर ये पहले से लाइट है तो डार्क हो जाओ, और नहीं है तो अब देख कर रहा है हमारा इतने अच्छे से काम थीम चेंजर, है ना। आप इसे डार्क मोड बना सकते हो बहुत अच्छे से। अभी ये हो गया। अब तीसरी चीज़ और है बटन से जो हम कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको बोलते हैं हम किसी भी इस प्रॉपर्टी को चेंज करना बटन से फंक्शन लेके। मतलब चलो एक बटन बनाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी चेंजर नाम रखेंगे उस बटन का। इसको मैं पूरी को कॉपी कर लूँगा, टेक्स्ट आएगा प्रॉपर्टी चेंजर, कुछ भी रख सकते हो आप। इस फंक्शन भी मैं प्रॉपर्टी चेंजर नाम से बनाऊंगा, प्रॉपर्टी चेंजर, ठीक है। फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन करेगा सेल्फ। देखो सबसे पहले हमको अब ये जो बिल्डर स्ट्रिंग है इसको हमें इस फंक्शन में यूज़ करना है, क्योंकि हमें इसकी ही प्रॉपर्टी, देखो बिल्डर स्ट्रिंग हमारी क्या है, मतलब जो हेल्पर स्ट्रिंग है वो क्या है, बिल्डर डॉट लोड स्ट्रिंग हेल्पर स्ट्रिंग, और हेल्पर स्ट्रिंग क्या है हमारी ये। तो मतलब और हमको प्रॉपर्टी किसकी चेंज करनी है, इस स्ट्रिंग की। तो हमको सीधा सा इसको हमें सेल्फ आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, जिससे हम इस स्ट्रिंग को जो ये स्ट्रिंग है ये, इसको हम अपने दूसरे फंक्शन में यूज़ कर सकें। आपने ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसी का है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का कोई वेरिएबल दूसरी क्लास में यूज़ करना पड़ता तो वो उस ऑब्जेक्ट से रिलेट करना चाहिए, सेल्फ से करेंगे, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे करना है प्रॉपर्टी चेंजर में, हमको सबसे पहले तो देखो सीधी सी बात है, हमें स्ट्रिंग तो कॉल करनी पड़ेगी। स्ट्रिंग हम कैसे कॉल करेंगे, सेल्फ डॉट और हमारा स्ट्रिंग का नेम, हमारे स्ट्रिंग का नेम क्या है, हेल्प str, है ना। अब हेल्प str तो हो गया। अब हमको उससे एक आईडी लेनी पड़ेगी, गेट स्क्रीन, ठीक है। गेट स्क्रीन, सबसे पहले स्क्रीन लेंगे। स्क्रीन का नेम क्या है, स्क्रीन का नेम है हमारी हेलो है ना, हाँ ठीक है। चलो हेलो में करते हैं। हेलो में हम क्या करेंगे, हम ना कुछ लिखा हुआ है हेलो के अंदर, चलो हम इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। जो MD लेवल है ना इसका, हेलो वर्ल्ड से कुछ और कर देंगे टेक्स्ट, है ना, बाय वर्ल्ड कर देंगे, बाय वर्ल्ड, है ना। अब देखो हेल्प str डॉट गेट स्क्रीन हेलो डॉट IDS। अब हमको इसको एक आईडी देनी पड़ेगी, जिससे हम वहाँ पे, हाँ हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं उसमें MD लेवल है भैया, MD लेवल तो यहाँ पे कितने भी लेवल हो सकते हैं, इसलिए हमको इसको एक आईडी देनी पड़ेगी। आईडी दे देते हैं हम, आईडी देते हैं टेक्स्ट चेंज, ठीक है। ये हमारी आईडी हो गई, कॉपी किया, यहाँ पे डालते हैं IDs मतलब, फिर यहाँ पे टेक्स्ट चेंज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, क्या डालते हैं, टेक्स्ट बाय वर्ल्ड,
ठीक है। और हमने कर दिया था रेक्टेंगुलर ऑन प्लीज ऐप डॉट प्रॉपर्टी डॉट चेंज। ठीक है, एक बार देखते हैं, कुछ एरर आ सकता है, एक बार देख लेते हैं। एक एरर आया, नेम हेल्प एस टी आर नॉट डिफाइंड। ओके, एरर है हमारा यहाँ पे हेल्प एस टी आर, हमको सेल्फ लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्फ दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ दे दिया तो हमको यहाँ पे भी सेल्फ देना पड़ेगा। ओके, प्रॉपर्टी ओके, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। थोड़ी पोजीशन चेंज करते हैं, इसको करते हैं हम 0.8। अब देख लेते हैं, देखो प्रॉपर्टी ये है, थीम चेंजर काम कर रहा है, ये हमें लेके इस पर। और प्रॉपर्टी चेंजर पे देखते हैं, देखो बाय वर्ल्ड, प्रॉपर्टी चेंजर ने काम कर दिया। अभी काम कैसे किया, एक और बार हम रिकैप कर लेते हैं बहुत जल्दी, है ना। तो प्रॉपर्टी चेंजर काम कैसे करता है, सबसे पहले हमने एक बटन बनाया जिसको हमने कुछ भी दे दिया टेक्स्ट, जिसको हमने एक पोजीशन दे दी। मेन काम है हम उससे एक फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम है ऐप डॉट प्रॉपर्टी अंडरस्कोर चेंजर। प्रॉपर्टी चेंजर फंक्शन हमारा ये रहा, इसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया जो हमारी स्ट्रिंग है, जो हमारी ये पूरी की पूरी बिल्डर स्ट्रिंग है। अब हमने एक्सेस कर ली पूरी की पूरी बिल्डर स्ट्रिंग यहाँ तक। उसके बाद हमने कहा गेट स्क्रीन, भैया हमें हेलो स्क्रीन के अंदर चीज़ एक्सेस करनी है। अच्छा, हेलो स्क्रीन के अंदर आईडीज़ में से एक्सेस करनी है। आईडीज़ क्या है, टेक्स्ट चेंज। टेक्स्ट चेंज किसका आईडी है, हमारे एक एमडी लेबल का आईडी है टेक्स्ट चेंज। चलो ठीक है, एक टेक्स्ट चेंज, उसके अंदर हमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए, उसके अंदर हमें एक्सेस करनी है टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी। देखो इसके अंदर एक टेक्स्ट नाम की जो ये प्रॉपर्टी है, ये हमको एक्सेस करनी है। और वो क्या हो जानी है, वो हो जानी है बाय वर्ल्ड। जब हम इस फंक्शन को कॉल करें तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये बाय वर्ल्ड हो जाए। और ये फंक्शन को हम कॉल कब करेंगे, ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे। जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये फंक्शन जब कॉल हो जाएगा तो हमारी ये जो है टेक्स्ट, ये चेंज होके बाय वर्ल्ड हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया तो बहुत अच्छे, नहीं समझ में आया तो मैं कमेंट्स में आप डाउट पूछ सकते हो बिना किसी उसके झिझक के, बिल्कुल आप ओपनली पूछिए। और भाई अगर समझ में आया ना तो टाइप कर दो, और ऐसे ही देखते रहो। नेक्स्ट हम पता है क्या लाने वाले हैं, टेक्स्ट यूज़र नेम स्क्रीन बनाएंगे बहुत अच्छे से, पूरा एक डायलॉग बॉक्स के साथ। ठीक है, देखते रहिए एक्स जोड़ा में।